जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 से टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है। नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। और ये चैप्टर बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर आधारित है, इसलिए पूरी वीडियो देखिए। जो भी एमसीक्यू के क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इन्हीं क्वेश्चन में से देखने को मिल जाएंगे। साथ ही 3 चैप्टर के एमसीक्यूज अपलोडेड है, आप कृपया उसे देख लें ताकि आपके अच्छे मार्क्स बन सके। और साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले 2-4 दिनों में सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप, सभी चीज़ देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए इसी के साथ अब देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला बौद्ध भिक्षुणी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है साध्वी, तपस्विनी, थेरी या फिर आर्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थेरी। थेरी कहते थे बौद्ध भिक्षुणी को। ठीक है, और बौद्ध संघ में जो पहली भिक्षुणी बनी थी वो स्वयं महात्मा बुद्ध की उपमाता थी, प्रजापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, वहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, शाक्य कबीले के वो पुत्र थे और इनके पुत्र का नाम हुआ राहुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन है सारनाथ, वैशाली, बोध गया, पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया जो है वहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया का नाम वर्तमान बिहार सरकार ने बदल के गया जी रख दिया है, तो बोध गया बिहार में पड़ता है। ठीक है, बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, राजगृह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिए थे बुद्ध ने। ठीक है, जो कि अपने फ्लैग में चक्र का जो यहाँ पर 24 तिल्लियां लगी है वो सारनाथ में दिया गया उपदेश है महात्मा बुद्ध के द्वारा, जो कि समय को दर्शाता है, 24 घंटे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? यानी कि उन्होंने शरीर कहाँ पर छोड़ा? तो ऑप्शन है यहाँ पर कुशीनगर, बोध गया, वैशाली, लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एक प्रकार से शरीर छोड़ना यानी मृत्यु। ठीक है, यूपी में पड़ता है ये कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न या फिर त्रिपिटक की संकल्पना किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है ये त्रिपिटक। त्रिपिटक जिसे 3 टोकरिया भी कहते हैं, इसमें बुद्ध की शिक्षाएं रखी हुई है, यानी कि सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये 3 त्रिपिटक कहलाते हैं। तो सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं, फिर इसी तरह अभिधम पिटक में दर्शन है बुद्ध के, और विनय पिटक में नियम विनियम है, जो कि बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके लिए नियम बताए गए हैं। ठीक है, तो ये त्रिपिटक हुए, पाली भाषा में लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं, बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संकलित है? ऑप्शन है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या जातक ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। और ये तीनों पिटक आप याद याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, भोपाल की नवाब इनका शासनकाल 1868 से 1901 तक रहा। शाहजहां बेगम थी, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन है शाहजहांनामा, कथा, मेरे जीवन की, सांची की कहानी, ताजुल इकबाल, तारीख भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताज उल इकबाल, तारीख भोपाल। ये इनकी आत्मकथा का नाम था, शाहजहां बेगम की। ठीक है, ये शाहजहां बेगम जो भोपाल में है यानी मध्य प्रदेश, वहाँ की ये शासिका रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है तथा यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है शाहजहां स्मारक से संबंधित, अलेक्जेंडर कनिंघम एक प्रसिद्ध झील, अलेक्जेंडर कनिंघम कथा मेरे जीवन की, अलेक्जेंडर कनिंघम सांची पर लिखी पुस्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी अलेक्जेंडर कनिंघम और सांची पर लिखी एक पुस्तक है ये, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है तथा इसकी खोज कब हुई? ऑप्शन है बिहार 1800, मध्य प्रदेश 1818, उत्तर प्रदेश 1850, गुजरात 1921। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप और 1818 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। 200 के जो करंसी है उसके पीछे भी आपको सांची के स्तूप का चित्र देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप को वैश्विक धरोहर किस वर्ष घोषित किया गया, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज किस वर्ष में इसको घोषित किया गया? ऑप्शन है 1950, 1924, 2019, 1989। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर घोषित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर माने जाते हैं? ठीक है, यानी एक प्रकार से गुरु मान लेते हैं, टोटल कितने हुए? तो ऑप्शन है यहाँ पर 20, 22, 24, 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 तीर्थकर हुए महावीर जैन को लगा करके, ठीक है। इससे पहले 23 थे, फिर महावीर 24वें हुए, तो टोटल 24 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें डैश संप्रदाय या चिंतन परंपरा का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है 20, 22, 64, 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है समकालीन बौद्ध ग्रंथ से। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, फर्ग्यूसन, जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे, यही थे द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक के लेखक। मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जटिल यज्ञ सरदार और राजा द्वारा किया जाता था, उसके नाम बताइए। ऑप्शन है अग्निहोत्र और सोम, राजसूय और अश्वमेध, अग्नि और सोम, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजसूय और अश्वमेध। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि राजा द्वारा कराए जाते थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? वैदिक पीरियड या वैदिक काल कब से शुरू होता है? ऑप्शन है यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल पीरियड शुरू माना जाता है। अब ये दो काल खंडों में बांटा जाता है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल को कहते हैं या पूर्व वैदिक काल को कहते हैं। फिर 1000 ईसा पूर्व के बाद से लेके और 500 ईसा पूर्व तक को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर और दिगंबर दो कह सकते हैं समुदायों में ये बटे हुए हैं। जैन धर्म, श्वेतांबर वे लोग होते हैं जो सफेद वस्त्र को धारण करते हैं और दिगंबर जो कि वस्त्रहीन होते हैं यानी कि वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म भी दो समुदाय में बट गया है, हीनयान, महायान, ये भी याद रख सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेष अलग अलग शहर बांट कर उन पर स्तूप बनाने का आदेश दिया? ठीक है, ऑप्शन है विनय पिटक, सूत पिटक, स्कंद तिंदु जातक, अशोकावदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, अशोकावदान नामक जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व डैश है। ऑप्शन है यहाँ पर अनित्य, अस्थाई, आत्मा और गोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनित्य। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व क्या है, अनित्य है। अनित्य यानी कि अस्थाई, जो कि परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है। ये आत्मविहीन है, यहाँ हर चीज बदलता रहता है, ये मान्यता है बौद्ध दर्शन में। यानी कुछ भी अस्थाई नहीं है यहाँ पर, परिवर्तनशील है ये दुनिया। और इसी क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। यानी कि बुद्ध के द्वारा घर को त्याग देना या फिर छोड़ देने की घटना क्या कहलाती है। ऑप्शन है अच्छा मार्ग, धर्म चक्र परिवर्तन, या फिर महाविनिशीक्रमण, या फिर महापरिनिर्वाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाविनिशीक्रमण कहलाती है ये घटना, गृह त्याग करने की घटना। ठीक है। तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध जो थे वो एक संपन्न व्यक्ति थे, यानी कि उनके पिता जो थे वो स्वयं एक मुखिया थे, कबीले के एक सरदार थे, राजा थे। तो हर सुख सुविधा से ये संपन्न थे। बट वो अपनी पहली यात्रा करते हैं जीवन में, घर से बाहर निकलते हैं, तो वो देखते हैं चार चीज़ों को, और उससे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में होते हैं। जैसे कि पहला वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तीसरा एक लाश को देखते हैं, और चौथा एक सन्यासी मुद्रा में बैठे व्यक्ति को देखते हैं। चौथा व्यक्ति था सन्यासी मुद्रा में बैठा हुआ, यानी कि जो सन्यास धारण कर रखा था, उसने बहुत ज़्यादा महात्मा बुद्ध को प्रभावित किया था। और महात्मा बुद्ध ने ये तय कर लिया था कि ये क्षण भंगुर जीवन है, यानी कि एक ना एक दिन यहाँ पर सबको छोड़ के जाना है। तो ऐसी मान्यताएं वो पहले ही मान चुके थे। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने सन्यास का रास्ता अपनाया था। तो चलिए आप देखते हैं आगे, एक और क्वेश्चन बचता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर क्योंकि अनेक दार्शनिकों का उदय हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, या जनसंख्या में घटोतरी हुई, या फिर महामारी उत्पन्न हुई, जैसे कोविड-19 आज के दौर में हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनेक दार्शनिकों का उदय हुआ था इस काल में। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 से 22 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे अच्छे से कवर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। साथ ही पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।